साल 2023 अपने इख्तिताम को पहुंच चुका है। अब दामन में बेशुमार अच्छी बुरी यादें लेकर रुखसत हो चुका है। हर साल की तरह इस साल भी शोबिज़ इंडस्ट्री में कई स्कैंडल मंजर आम पर आए और लोगों को चौंका गए। कुछ स्कैंडल्स तो इतने शॉकिंग थे कि इन पर यकीन करना मुश्किल था। पूरे साल किसी न किसी स्कैंडल ने खबरों की सुर्खियों में जगह बनाए रखी और सोशल मीडिया की प्याली में कई तूफान उठते रहे। साल 2023 का पहला बदतरीन स्कैंडल इसी साल के अवाइल में आया, जो शोबिज़ इंडस्ट्री के साथ साथ फैंस के लिए भी बहुत शॉकिंग था। पाकिस्तानी फौज के एक साबिक मेजर रिटायर्ड आदिल राजा, जो कि लंदन में रहते हैं, उन्होंने जनवरी के महीने में एक व्लॉग जारी किया। इस मतनाज़े व्लॉग में आदिल राजा ने पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री की चार नामवर अदाकाराओं पर संगीन इल्ज़ामात लगाए। इन इल्ज़ामात में ये कहा गया कि पाकिस्तानी फौज के 2 आला अफसरान मुबैना तौर पर सेफ हाउस में पाकिस्तानी टॉप मॉडल्स और अदाकाराओं के साथ गैर इखलाकी और गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस रहे हैं और सबूत के तौर पर उनके पास वीडियोस तक मौजूद हैं। इस व्लॉग के नशर होते ही पूरे पाकिस्तान में एक तूफान आ गया। टीवी चैनल से लेकर सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर यही इशू वायरल हो गया और इस पर बहस छिड़ गई। मेजर आदिल ने इन 4 अदाकाराओं के मुकम्मल नाम लेने के बजाय इनके नामों के पहले हरूफ बताए और ये भी कहा गया कि इसके पीछे चंद नामालूम अफराद की फराहम करदा मालूमात हैं। इन 4 अदाकाराओं के नाम पर शोबिज़ इंडस्ट्री की तरफ से सख्त रद्द-ए-अमल आया और मुतअद्दिद अदाकाराओं ने इसे सिर्फ सस्ती शोहरत हासिल करने का जरिया करार दिया। मेजर आदिल के इस बयान के बाद मज़कूरा अदाकाराओं के खिलाफ सोशल मीडिया पर एक घटिया मुहिम शुरू हो गई, जिसमें इन अदाकाराओं की किरदार कशी की गई। माहिरा खान, कुबरा खान, सजल अली और महविश सयाद के खिलाफ बाकायदा नाजेबा मुहिम के बाद अदाकारा कुबरा खान ने मेजर आदिल राजा को चैलेंज किया कि इनके पास सिर्फ 3 दिन है और वो इनके खिलाफ सबूत सामने लाएं, वरना अपना बयान वापस लें। कुबरा खान ने धमकी देते हुए कहा कि मैं सिर्फ पाकिस्तानी ही नहीं बल्कि बरतानवी शहरी भी हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे पीछे वहाँ भी आऊँगी क्योंकि मैं हक पर हूँ और मैं किसी के बाप से भी नहीं डरती। मेजर आदिल के इस सीरियस इल्ज़ाम पर महविश सयाद ने भी सख्त रद्द-ए-अमल दिया। अपने ट्वीट में महविश ने लिखा, सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए कुछ लोग इंसानियत के दर्जे से भी गिर जाते हैं। उम्मीद है मेजर आदिल अपनी 2 मिनट्स की शोहरत से महजूज हो रहे होंगे। मैं एक अदाकारा हूँ तो इसका ये मतलब नहीं कि मेरा नाम कीचड़ में घसीटा जा सकता है। एक नामवर अदाकारा पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाने पर आपको शर्मानी चाहिए। इस स्कैंडल की तीसरी विक्टिम यानी सजल अली ने भी मेजर आदिल को आड़े हाथों लिया और कहा कि ये बहुत अफसोसनाक है कि हमारा मुल्क इखलाकी तौर पर पस्त और मकरूह होता जा रहा है और किसी की किरदार कशी करना इंसानियत की बदतरीन शक्ल और गुनाह है। इन अदाकाराओं के सख्त रद्द-ए-अमल के बावजूद मेजर आदिल अपने बयान पर कायम रहे और यूं ये स्कैंडल 2023 का सबसे बदतरीन स्कैंडल साबित हुआ। 2023 का दूसरा बदतरीन स्कैंडल नामवर गुलकार अली सेठी की शादी से मुतल्लिक था। अली सेठी ने कोक स्टूडियो के मशहूर गाने पसूड़ी से पूरी दुनिया में शोहरत हासिल की। इनका ये गाना यूट्यूब पर सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला गाना था, जिसने अली सेठी की शोहरत को 4 चांद लगा दिए। लेकिन किसी को क्या मालूम कि अली सेठी एक हम जिन्स परस्त निकलेगा। अगस्त 2023 में नजम सेठी के होनहार सपूत अली सेठी ने अपने दरीना दोस्त सलमान तूर से शादी कर ली। दोनों 6 साल से डेट कर रहे थे। सलमान तूर एक अमरीकी पेंटर है, वही पेंटर जिसने जॉयलैंड नामी मुतनाज़ फिल्म का पोस्टर भी बनाया था। ये शर्मनाक खबर सामने आते ही जंगल की आग की तरह फैल गई और ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बन गई और लोग एक इस्लामी मुआशरे में ये सवाल पूछने लगे कि अली सेठी जहेज लेगा या देगा। सोशल मीडिया सारिफीन ने अली सेठी के इस अमल को शर्मनाक करार दे दिया और इसकी मजम्मत की, मगर चूंकि ये शादी पाकिस्तान से बाहर न्यूयॉर्क में हुई थी, इसलिए अली सेठी ने इस तनकीद की कोई परवाह नहीं की। इससे पहले अली सेठी की मशकूक हरकत पर सोशल मीडिया में काफ़ी चर्चा होता रहा, मगर इस शादी के बाद अली सेठी की फीमेल फ़ैन फॉलोअर्स को खासा धचका लगा और इसकी शोहरत में वाज़े कमी हो गई। अगरचे अगले दिन अली सेठी ने इस खबर पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि मैंने कोई शादी नहीं की, लेकिन इसकी इस वजाहत से मामला और मशकूक हो गया। 2023 का एक और स्कैंडल जो काफ़ी मशहूर हुआ वो अलीज़े शाह और नई अदाकारा मिन्सा मलिक के दरमियान झगड़े का स्कैंडल था। अहदे वफा ड्रामे से अपने करियर का आगाज़ करने वाली अदाकारा अलीज़े शाह काफ़ी अरसे से तनाज़ात की जद में थी। ड्रामा सीरियल औलाद और नन में काम करने वाली नई अदाकारा मिन्सा मलिक ने अलीज़े शाह के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई कि ड्रामा सीरियल मोहब्बत की आखिरी कहानी की शूटिंग के दौरान अलीज़े शाह ने सबके सामने उन पर चर्स का जलता हुआ सिगरेट फेंका
اور پھر اس گندی حرکت کے بعد اس نے کمرے میں جا کر نشے کی حالت میں منسا کو جوتیوں سے پیٹ ڈالا۔ منسا نے یہ بھی کہا کہ ایک بار پہلے بھی علیزہ شاہ کی انہی حرکتوں کی وجہ سے ایک ڈرامے کی شوٹنگ روک دی گئی تھی۔ منسا ملک نے یہ بھی الزام لگایا کہ علیزہ شاہ نے اسے دھمکی دی کہ اگر اس واقعے پر زبان کھولی تو وہ اسے دیکھ لے گی۔ منسا ملک کے ان الزامات کو علیزہ شاہ نے بالکل سیریس نہیں لیا اور کہا کہ منسا ملک کے سارے الزامات جھوٹے اور من گھڑت ہیں۔ 2023 میں اداکار فیروز خان کے ستارے مسلسل گردش میں رہے۔ اپنی بیوی علیزہ سلطان کے گھریلو تشدد کے الزامات کے بعد انہیں شوبز انڈسٹری کی طرف سے بائیکاٹ کا سامنا کرنا پڑا۔ کئی اداکاراؤں نے فیروز کے ساتھ کام کرنے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے فیروز خان کو ڈراموں میں کام ملنا کم ہو گیا۔ اسی فرسٹریشن میں فیروز نے ایک ایسی عدالتی دستاویز سوشل میڈیا پر شیئر کر دی جس میں ان تمام شوبز اسٹارز کے موبائل نمبر درج تھے جنہوں نے سوشل میڈیا پر فیروز خان کے خلاف پوسٹ کی اور بائیکاٹ کا اعلان کیا۔ ان میں یاسر حسین، عثمان خالد بٹ، منیب بٹ اور منار خان شامل تھے۔ فیروز کے اس عمل سے یہ شوبز اسٹارز بھڑک اٹھے اور فیروز کو کھری کھری سنا دی، لیکن فیروز خان نے بھی انہیں سخت جواب دیا کہ ابھی عدالت میں گھریلو تشدد ثابت نہیں ہوا، لیکن آپ لوگ پہلے سے ہی مجھے مجرم بنا کر پیش کر چکے ہیں اور میرا سوشل بائیکاٹ بھی شروع کر دیا ہے، تو جواب کے طور پر میں بھی کارروائی کا حق رکھتا ہوں۔ اس سال کا ایک اور تنازع اس وقت کھڑا ہوا جب ابھرتی ہوئی اداکارہ ہیرا عمر نے سوشل میڈیا پر نشاور مشروب کی والی بوتل کے ساتھ تصویر پوسٹ کی، جس پر سوشل میڈیا صارفین آگ بگولا ہو گئے اور ہیرا کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا۔ قصہ کچھ یوں تھا کہ ہیرا عمر نے انسٹاگرام پر مالدیپ کے دورے کی ایک تصویر شیئر کی جس میں نہایت مختصر اور بولڈ لباس میں نظر آئی۔ یہ تصویر سمندر کے سامنے بیٹھ کر لی گئی تھی۔ اس پوسٹ میں ہیرا نے اپنے مداحوں کو کرسمس کی مبارکباد بھی دی، لیکن تصویر میں ساتھ رکھی ایک بوتل کو دیکھ کر اکثر صارفین کا خیال تھا کہ یہ کوئی عام بوتل نہیں بلکہ نشاور مشروب ہے۔ نفرت انگیز کامنٹس کے بعد ہیرا عمر نے کیپشن کو ایڈٹ کر کے واضح کہا کہ گلاس اور بوتل میں صرف عام جوس ہے، وہ الکوہل کا استعمال نہیں کرتی۔ ہیرا نے سوشل میڈیا پر ٹرولنگ کرنے والوں کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ انسان کی ظاہری شخصیت کا مذاق اڑانا اللہ کی بنائی ہوئی چیز کا مذاق اڑانا ہے۔ اداکارہ نے مزید وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ تصویر میں گلاس میں موجود مشروب انگور کا جوس ہے، لیکن میں نے اس میں تھوڑا سا پانی ملایا ہے۔ لباس پر تنقید کرنے والوں کو جواب دیتے ہوئے ہیرا عمر نے کہا کہ وہ پاکستان میں صرف شلوار قمیض پہنتی ہیں کیونکہ یہ ہمارا قومی لباس ہے، لیکن دبئی اور مالدیپ جیسے مسلم ممالک میں وہ مغربی لباس پہنتی ہیں۔ یہ پہلی بار نہیں تھا کہ ہیرا نے اس طرح مغربی لباس میں تصویر سوشل میڈیا پر پوسٹ کی، بلکہ اس سے پہلے بھی وہ اکثر ایسے بولڈ ملبوسات میں تصاویر شیئر کرتی رہتی ہیں، مگر اس بار اسے ایسا کرنا بہت مہنگا پڑ گیا۔